साथ सारी एग्जीबिशन देखने के लिए जा रहे थे। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके एक लास्ट स्टॉल पर वो पहुंचे और वहां जाकर के देखा तो वो स्टॉल तो एकदम सीधा सिंपल था। उसमें कोई ज़्यादा मतलब भपका नहीं था। सारे उसमें स्लोगन्स लिखे हुए थे अलग अलग। तो राजा और प्रधान उसमें प्रवेश किया और सब पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे कि इस स्लोगन्स की क्या मूल्य है, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या मूल्य है। तो हर एक का मूल्य बताते बताते एक स्लोगन छोटा सा था, उस स्लोगन पर राजा अटक गए। फिर राजा ने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो उसने बताया कि इस स्लोगन की वैल्यू 1,00,000 रुपया है। तो इतना राजा को हुआ कि इतना छोटा सा स्लोगन और उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपया। तो प्रधान ने बोला इतने छोटे, तो बोला हाँ, इसकी 1,00,000 रुपया कीमत है। तो राजा ने प्रधान को इशारा किया। प्रधान ने बोला हाँ, ये स्लोगन हमें दे दो। तो लेकर गए। उसमें लिखा हुआ था जो भी कार्य करो वो सोच समझ करके करना। तो राजा तो गए अपने महल में जाके उसने अपने शयन खंड में वो स्लोगन लगा दिया। फिर हर रोज उठते थे और देखते थे, पढ़ते थे, सोचते थे कि जो कार्य करो सोच समझ करके करना। बहुत दिन बीत गए, उसको तो उस स्लोगन से कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो राजा को लगा कि इसने तो मुझे ठग लिया है, कोई मुझे फायदा नहीं हो रहा। वो तो बोल रहा था बहुत फायदा होगा आपको। फिर ठीक बोलो, सोचा कि निकाल दो। फिर सोचा नहीं, अभी थोड़ी और देखता हूँ, थोड़ी धैर्यता रखता हूँ। उसने बोला है तो जरूर कुछ फायदा होने वाला होगा, ऐसे थोड़ी कीमत लेगा। फिर एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। फिर और पूरी रात नगर में घूमने के लिए जाता है। तो उसके शयन खंड में क्या होता है, वो रानी आती है और रानी सो जाती है। फिर उसका जो राजकुमार था वो भी रात को आता है। तो रात को आकर के रानी को उठाता है, बोलता है आज मेरे सर में बहुत दर्द है, आज मेरा सर दबा दो। तो रानी उसका सर दबाते दबाते वो राजकुमार सो जाता है रानी के बाजू में। और राजकुमार और रानी दोनों सोए हुए हैं। और राजा सुबह सुबह अपने महल में पहुंचता है, अपने शयन खंड में आता है और आकर के वो जब लाइट जलाता है तो उसको तो सिर्फ राजकुमार के पांव दिखाई देते हैं। तो राजा को एकदम गुस्सा आ जाता है, अरे रानी के साथ कौन पुरुष सोया हुआ है, इतना गुस्सा आ जाता है। फिर उसका वो जो स्लोगन लगा हुआ था ना, उस पर उसकी नजर जाती है। तो वो नजर जाते ही वो पढ़ता है कि जो आप करो वो सोच समझ करके करना। उस टाइम राजा गुस्से में आकर अपने हाथ में तलवार उठाकर मारने की तैयारी कर रहा है। इतने में वो स्लोगन पढ़ लेता है और स्लोगन पढ़ने के बाद राजा के हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है और एकदम आवाज आया तो रानी उठ गई। जैसे रानी उठ गई और जो देखा, मुंह तो किसका था, बच्चे का, राजकुमार का मुंह था। तो राजा को इतना वो अंदर से लगा कि आज मेरे से अनर्थ हो जाता। तब उसको पता पड़ा
कि ये सुविचार, ये स्लोगन का मूल्य 1 लाख से भी ज्यादा है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे, मैं आपको एक एक महावाक्य जो सुनाता हूँ, उस महावाक्य को आप अपने जीवन में लाते हो, तब पता पड़ता है कि बाबा के महावाक्य की वैल्यू कितनी है। बाबा जिस दिन मुरली में जो हमें बात बताता है, जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे अंतर्मुखी होकर रहना, तो आज इस महावाक्य को मैं यूज करूंगी, उससे मुझे क्या फायदा हुआ, तब पता चलेगा कि बाबा की पढ़ाई हमें क्या से क्या बना देती है। इसीलिए बाबा के महावाक्य ऐसे वैसे नहीं है। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं? रत्नों का सागर रत्न लुटा रहा है, और हम हमारी बुद्धि रूपी झोली में क्या होता है? हाँ, तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई की वैल्यू को समझो। हाँ, कई बार हम ऐसे वैसे बोल देते हैं, ऐसे वैसे संकल्प चला लेते हैं, ऐसे वैसे कर्म कर लेते हैं। इसी टाइम बाबा के महावाक्य हमारी बुद्धि में नहीं रहता है, धारण किया हुआ नहीं होता है। तो बाबा कहते ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई करे ना करे। इसीलिए बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा कहते मैं तो सुना था, आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, मेरा काम तो पूरा हो जाता।